एक गांव था सितारपुर, जहां पर अक्षय अपने माता पिता के साथ रहता था। एक भयानक चुड़ैल के आतंक से इस गांव के लोग बहुत परेशान थे। वो रात में किसी भी अकेले आदमी को पकड़कर उससे सवाल पूछती। अगर वो उसके सवाल पर उत्तर नहीं दे पाता था तो वो उसे उठाकर अपनी गुफा में ले जाती और बाद में उसे खा जाती थी। आज अक्षय के पिताजी रात में देर से आने वाले थे तो उसकी माँ बहुत चिंतित थी। तभी पास रहने वाले राजू काका भागते हुए उनके घर आए। गजब हो गया भाभी जी, अक्षय के पिताजी को चुड़ैल उठा ले गई। अरे नहीं, ये कैसे हो गया? क्या किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करी? गांव के सभी लोग उस चुड़ैल से बहुत डरते हैं। एक बार वो दिख जाए तो कोई उसका सामना नहीं करता है। क्या हुआ माँ? आप लोग इतना डरे हुए क्यों हो? बेटा, तेरे पिताजी को वो चुड़ैल उठा कर ले गई। अब हमारा क्या होगा बेटा? तुम चिंता मत करो माँ, मैं कुछ भी करके पिताजी को बचा लूँगा। ऐसा कहकर अक्षय ने माँ को दिलासा दिया और सारी रात वो अपने पिताजी को बचाने की योजना बनाता रहा। सुबह होने पर उसने अपनी माँ से इस बारे में बात करी। माँ, उस चुड़ैल को मारने का कोई ना कोई तरीका तो होगा ही। क्या तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? बेटा, एक पंडित जी ने मुझे उसकी 2 कमजोरी बताई थी। शायद ये जानकारी तुम्हें कुछ काम आ जाए। हाँ माँ, उस चुड़ैल की जो भी जानकारी तुम्हारे पास है मुझे बता दो। पंडित जी ने बताया था कि ये चुड़ैल रात में ही निकलती है क्योंकि वो सूरज की रोशनी को सहन नहीं कर सकती। अगर उस पर सूरज की रोशनी पड़ जाए तो वो जलकर मर जाएगी। अच्छा, इसलिए वो रात में ही बाहर निकलती है और दिन में अपनी गुफा में छुपी रहती है। हाँ बेटा, और एक बात पंडित जी ने मुझे ये भी बताई थी कि उसे सवाल जवाब के खेल में बहुत मजा आता है, इसलिए वो चुड़ैल सबसे सवाल जवाब का खेल खेलती है और हार जाने पर उठाकर ले जाती है। अच्छा, उसकी इन 2 कमजोरियों का कुछ न कुछ फायदा मैं उठा सकता हूँ। मैं आज रात में ही पिताजी को बचाकर घर ले आऊंगा माँ, ये मेरा वादा है। भगवान करे कि तुम्हारी योजना सफल हो बेटा। तुम्हारे पिताजी के बिना पता नहीं हमारा क्या होगा। योजना बनाने के बाद अक्षय अपने पड़ोस की दुकान पर चला गया। उसे 10 बोरियों में कुछ सामान खरीदा और उसे जाकर गांव के बीचों बीच रख दिया। रात होने पर वो उस बोरी के ढेर के पास खड़ा हो गया और चुड़ैल का इंतजार करने लगा। तभी उसे वो चुड़ैल नजर आई। चुड़ैल, मैं तो यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज तक किसी में मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। सब मुझसे डरते हैं। तुझे मुझसे डर नहीं लगता क्या? तुमने कल मेरे पिताजी को पकड़ लिया है और अपनी गुफा में कैद कर लिया है। मैं माँ से पिताजी को छुड़ाने का वादा करके आया हूँ, इसलिए मैं तुझसे नहीं डरता। अच्छा, जो कल मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे वो तेरे पिताजी है। वो अभी भी मेरे कैद में है। अच्छा, तो तुम मेरे पिताजी से सवाल कर चुकी हो जिसका जवाब वो नहीं दे पाए थे। हाँ, और अगर तू भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो मैं तुझे भी उठाकर ले जाऊंगी। जब तुम मेरे पिताजी से सवाल पूछ चुकी हो तो अब सवाल पूछने की बारी तो मेरी हुई ना। आज तक किसी ने मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई। तूने हिम्मत दिखाई है तो तू पूछ ले। शर्त ये है कि जब तक मेरे सवाल का जवाब ना मिले तुम यहाँ से नहीं जा सकती। बोलो, तुम्हें शर्त मंजूर है कि नहीं? मुझे शर्त मंजूर है। तू अपना सवाल पूछ। इन बोरियों के अंदर कुछ सामान रखा है, तुम्हें बस उनकी गिनती करते मुझे बताना है। बहुत ही आसान सा सवाल है मेरा। गिनती करना है? इतना आसान सा सवाल ये तो मैं 2 मिनट में बता दूंगी और फिर तुझे उठाकर ले जाऊंगी।
चुड़ैल बोरियों के पास गई और उन्हें खोलकर जैसे ही देखती है कि बोरियों से चावल के दाने गिरने लगते हैं। अरे संभाल कर, अब इन गिरे हुए दानों को भी तुम्हें गिनना पड़ेगा। तूने मुझे फंसा दिया है बच्चे, पर कोई बात नहीं, थोड़े समय में मैं इन चावल के दानों को गिन लूंगी और तुझे आज ही खा जाऊंगी। चुड़ैल घंटों तक गिनती रही, पर वो सभी बोरियों के चावल के दानों को नहीं गिन पाई। देखते ही देखते सुबह होने लगी, पर चुड़ैल तो चावल के दाने गिनने में इतनी व्यस्त थी कि उसे समय का पता ही नहीं चला। क्या हुआ? चावल के दानों की गिनती अभी तक नहीं हुई? बदमाश बच्चे, तूने मुझे फंसाया है। इतने समय बीत गया पर ये चावल के दाने कम ही नहीं हो रहे। अरे ये क्या, सुबह हो गई? अब तो मैं गुफा तक भी नहीं पहुंच सकती। इतने में सूरज की पहली रोशनी उस चुड़ैल पर पड़ी और वो जलने लगी। बदमाश बच्चे, आज तक मुझे किसी ने नहीं हराया है, पर आज तूने अपनी होशियारी से मुझे मात दे दी है। तुमने जाने कितने ही मासूम लोगों को मारा है। ये सब उसी करने का नतीजा है। अब तुम्हारा अंत नजदीक है। देखते ही देखते वो चुड़ैल सूरज की रोशनी में जल गई। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और चुड़ैल को मरता देख बहुत खुश हुए। चुड़ैल के मरने के बाद अक्षय ने अपने पिताजी को उसकी गुफा से छुड़ाया और अपने घर पहुंचा। माँ देख, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। मैं पिताजी को उस चुड़ैल की कैद से छुड़ा लाया हूँ। मुझे तो पता ही था बेटा कि तू सफल होगा। बेटा, आज तेरी बहादुरी और होशियारी के कारण मेरी और ना जाने कितने गांव वालों की जान बच गई है। वो चुड़ैल ना जाने कब तक गांव वालों का शिकार करती रहती। आज तेरे कारण उस चुड़ैल के आतंक का अंत हो गया। अब सब गांव वाले अक्षय की तारीफ करते नहीं थकते थे, क्योंकि उसके कारण उनको एक चुड़ैल के आतंक से मुक्ति मिली थी।